is type number 3 and on properties type 3 and type name is on properties प्रॉपर्टीज के ऊपर ये टाइप है। मतलब क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आएंगे, प्रूव दैट, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज आएंगी। तो अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखेंगे, जो मैं लिखवाता रहूंगा वो साथ साथ आप लिखते रहेंगे। राइट ऑन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। राइट ऑन रिफ्लेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। राइट ऑन the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. If its rows and columns are interchanged. The value of determinant unchanged if its rows and columns are interchanged. यहां पे बता रहा हूं मैं कैसे। ये सपोज करो आपके पास एक डिटर्मिनेंट में वैल्यू दी है, दैट इज 1, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे आप। ये बना 1 इंटू 4 4, 6, 3 इंटू 2 6, दैट इज -2। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका आंसर आ गया -2। अब आपको जो प्रॉपर्टी मैंने बताई उसमें ये बोला कि अगर इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चेक करते हैं। इसकी रो है फर्स्ट 1 2 1 2, सेकंड रो 3 4 3 4। ये मैंने इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं। इज इक्वल टू 4 1 4, 3 2 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -2। तो इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके क्या बोला मैंने कि अगर डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसके डिटर्मिनेंट मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम। राइट ऑन सेकंड प्रॉपर्टी स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग, सेकंड वन इज स्विचिंग प्रॉपर्टी। Switching property. Right on. If two rows or columns, if two rows or two columns of a determinant are interchanged, इंटरचेंज और ब्रैकेट में लिखेंगे और स्विच्ड, इंटरचेंज्ड ब्रैकेट में और स्विच्ड, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। क्लियर हो गया कि अगर कोई 3x3 ऑर्डर में आपने एक डिटर्मिनेंट लिखा, उसका आंसर सपोज करो 6 आ गया, तो जब उसकी किन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो
उसका जो आपके पास क्या रहेगा, आंसर डिटर्मिनेंट रहेगा, उसका साइन जो होगा वो चेंज करके आएगा आपके पास। बोलो बच्चे, क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी और रेपिटेशन प्रॉपर्टी, और रेपिटेशन, थर्ड प्रॉपर्टी और रेपिटेशन, और रेपिटेशन प्रॉपर्टी, और रेपिटेशन प्रॉपर्टी, repetition property. Write on. If any two rows or columns, if any two rows or two columns of a determinant are identical, identical मतलब equal, same to same, are identical, then its value is equals to 0, then its value is equal to 0। मतलब ये कि अगर कोई डिटर्मिनेंट आपके पास दे रखा है और इसमें कोई दो रोज या कोई दो कॉलम, कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो कॉलम 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब यहां से आप डायरेक्ट लिखोगे इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये बाय प्रॉपर्टी होगा, ये रेपिटेशन प्रॉपर्टी। क्लियर बच्चे? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, स्विच ऑन योर कैमरास। बच्चे जिसने नहीं किए वो कैमरा ऑन करके रखेंगे, बीच में डिस्टरबेंस होता है, मैं बार बार बोलूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। यस, फोर्थ प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, स्केलर फोर्थ प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, राइट ऑन, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। If each element of a row or a column, if each element of a row or a